Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. बेटे के कंधे पर सितारे सजे तो माँ अपने आंसू रोक न पाई। कहने को तो मन में अथाह सागर था भावों का, लेकिन भावुक इतना कि मीडिया के सवालों पर भी कुछ बोल न पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एपीटीसी सीतापुर में 17 मार्च को हुई यूपी पुलिस की पासिंग आउट परेड की, जिसमें शामिल 1123 प्रशिक्षु दरोगा जहां एक तरफ वर्ष भर की ट्रेनिंग से सीखे अनुशासन और कदमताल का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने लाल को दरोगा बनते देखने प्रशिक्षुओं के माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, यहाँ तक कि अपनों की परिभाषा में शामिल हर एक रिश्ता आया था। वहाँ मौजूद कोई शख्स उन लम्हों को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेने को बेताब था, तो कोई अपने वाले दरोगा की तारीफ में अपनी भावनाएं कह देना चाह रहा था। आई इंडिया ने उन भावुक पलों को कैद कर मौजूद परिजनों से बात की। आप भी सुनिए वो क्या बोले। खुशी है। अच्छा, हाँ, अच्छी खुशी है। ये बताइए, इससे पहले जब ये तैयारी कर रहे थे तो संघर्ष का दौर कैसा रहा? सही रहा। अच्छा, सही रहा। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या जो है संघर्ष करना पड़ा, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद और अपने भाई बहन सबका सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। सभी का आशीर्वाद बस बना रहे, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। एसआई बनने के बाद आपको कैसा लग रहा? बहुत खुशी महसूस हो रही है। आगे अब तक आपने जो देखा समाज में, जब आप एसआई नहीं थे और अब आप एसआई हैं, तो अब आप उन चीज़ों को, जो समस्याएं अब तक देखी थी, अब उन समस्याओं को कैसे देखें, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें? अब जो लोगों के मन में जो कि गलत धारणाएं थी, उनको पहले तो सही करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पुलिस के लिए जो डर है ना आम लोगों के बीच, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तैयारी जो है करता तो बच्चा है, लेकिन एक तरह से उस पूरे परिवार का योगदान होता है उसमें। और मेरे भाई ने जो है बहुत ही संघर्षों से, बहुत ही परिश्रम से ये तैयारी किया था। पिताजी हमारे नहीं हैं, और पिताजी के मृत्यु के उपरांत इन्होंने घर पे ही रह करके काफ़ी लगन से, काफ़ी मेहनत से जो है रोज़ सुबह 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे उठ के दौड़ने जाते थे, दिन भर अपना पढ़ते थे, और जो भी टेस्ट वगैरह देते थे, यूपीएसआई का इन्होंने ज्वाइन किया था, जो भी टेस्ट वगैरह देते थे, उसके बाद रिजल्ट आया, काफ़ी खुशी हुई थी हम लोगों को। ये बताइए, अब आप एसआई हो गए, इसके पहले नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याओं को देखा होगा थानों में, पुलिस वालों के बिहेवियर, क्या कहेंगे और अब आगे उनको कैसे परिवर्तित करने का प्रयास करें? जैसे पहले लोगों का पुलिस के प्रति दृष्टिकोण दूसरा था। पहले मैं भी कॉमन व्यक्ति था, तो मुझे भी लगता था पुलिस गलत कर रही है या फिर इस तरह से करना चाहिए, थोड़ा इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब जो चीज़ें मैं पुलिस से एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं खुशी है कि मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। अब मैं उस चीज़ में बदलाव लाने की कोशिश करूँगा, मैं अपना योगदान दूँगा उस चीज़ में। एसआई बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एसआई बनने की प्रेरणा कहिए यूँ तो मतलब पेपर की तैयारी करते करते ये हो गया है। कहीं स्पेशली नहीं था कि मुझे एसआई की तैयारी करनी थी, और मतलब पेपर आया, एग्ज़ाम आया, तो भैया ने कहा था कि भर दीजिए और मतलब एग्ज़ाम दे दो इसका, तो उसको मैंने भरा। इसमें धीरे धीरे सफलता प्राप्त होती गई और अंत में चयन हो गया। पूरा परिवार? हाँ, मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है, बेटी का बहुत बड़ा योगदान है। इससे छोटी वाली बेटी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने भी दूध का काम करके, संघर्ष करके, मजदूरी करके मैंने इसको पढ़ाया, ड्यू से ग्रेजुएशन कराया, और ये बेसिक में टीचर है, बड़ी बेटी। हाँ, और ये एक बेटी मेरी नर्सिंग में है, ये दामाद अध्यापक हैं, ये दामाद जी हैं। तो इन्हें सब सारी बेटियों का बहुत सहयोग रहा है। मेरा भी बेटे के संघर्ष में क्या कहेंगे? वैसे बेटे के मतलब मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है, मेरा बेटा ऐसा ही पद पर मतलब हो गया। अच्छा, गौरवान्वित महसूस? हाँ, बहुत अच्छा था। इससे हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है आज। ये बताइए बाबू जी, जब ये तैयारी करते थे, तो तैयारी करते वक्त आपके मन में ये विश्वास आता था कि ये बच्चा आगे जा करके एसआई बनेगा? नहीं, मेरे मन में ये आता था, मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा ऐसे जूनियर एडेड में इसका सिलेक्शन हो गया, तो वो कोर्ट में पहुंच गया। तो ये ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, वैसे मेरिट मतलब जो है पेपर देने चले गए, 80 मन का हो गया। ये बताइए,
इससे पहले आज आप एक ईसाई हैं जी सर। और इससे पहले आप एक आम आदमी हैं। जी बिल्कुल सर, तो दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होता है। बिल्कुल आपको आज वो फील हो रहा होगा। बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल। कहेंगे? सर यही है सर, जब इससे पहले तो सर गांव सबकी नज़र में थे सर, एक आम आदमी थे। अब सर लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति बदल गया है, क्योंकि आज सर लोग एक एसआई की नज़र से देख रहे हैं हमें। और सर इसमें हमारे परिवार का सर बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरे मम्मी पापा का, मेरे गुरुजनों का, सर मेरे साथियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। जी सर, ये मेरा 11 समूह है, फॉरेंसिक साइंस विधि विज्ञान में मिला है सर। प्रथम 11 समूह है सर ये मेरा। इसमें सर मैंने टॉप कराया है। ये मेरे 100 में 95 नंबर थे सर। ये बताइए, जब आप आम नागरिक थे तो कभी न कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया होगा कि आपको पुलिस का बर्ताव अच्छा नहीं लगा होगा। जी जी। अब आपके साथ अगर ऐसा हो, वही समस्याएं आए, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सर मैं बहुत अच्छे से रिएक्ट करूंगा, क्योंकि ये कि मेरे साथ ये घटना एक 7th क्लास में हुई थी कि जब मैं बहुत मतलब स्कूल में जाता था साइकिल से, तो 2 मतलब कांस्टेबल खड़े हुए थे, तो मैं उनके पास में खड़ा हो गया था, तो उन्होंने मुझे बहुत गंदे से ट्रीट करा, जैसे मैं उनकी कोई बात सुन रहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से नहीं, अब हम लोग नए लोग हैं, अच्छा हमें पता है ज़िंदगी कैसे है, हम लोग संघर्ष करके आए, लोगों को समझते हैं, तो उसी हिसाब से लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे सर। पुलिसिंग को बदलेंगे अपने तरीके से सर, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा काम करेंगे और सर प्रदेश को अच्छा बनाएंगे सर। ये बताइए माता जी, बेटा दरोगा हो गया, मोहल्ले में ठाट जमाएं क्या? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए, जी आपका छोटा भाई आज ईसाई हुआ है, बड़ा हमेशा प्रेरणा होता है। जी। कैसे आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? कैसे प्रेरित किया, कैसे समझाया, कैसे डील किया? मैं सबसे बड़ी थी परिवार में, और मम्मी पापा का सहयोग रहा, छोटे बहन भाइयों का मेरे साथ भी सहयोग रहा, और मैंने भी पूरा सहयोग किया अपने बच्चों को। अपने छोटे बहन भाई हैं जो भी, तो उनको प्रेरित किया कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।